Now, first of all, order by clause. Order by clause is basically used to display the रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आप कोई भी रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। देख सकते हैं आप ऑर्डर बाय एक कीवर्ड है, ऑर्डर बाय, और उस कॉलम का नाम आप लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो DESC आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनसे आप एक कंसोलिडेट रिजल्ट्स आप निकाल के शो कर सकते हैं। सम से सम होगा, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट से आप नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स काउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल सहित यहाँ बताया गया है कौन कौन से फंक्शंस क्या क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद एक आता है यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाय क्लॉज एक्चुअली किसी भी ग्रुप से रिलेटेड आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने कहा कि एक सेल्स का डिपार्टमेंट है और या सिटी वाइज सेल है, हम देखना चाहते हैं कि देहरादून में कितनी सेल हो रही है, और अगर उसमें 3-4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पर सबका कंसोलिडेट सम अगर निकालना चाहते हैं कि देहरादून का कितनी सेल है, हरिद्वार की कितनी सेल है, या सिटीज़ वाइज, तो आप ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ याद रखिएगा ग्रुप बाय हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ चलता है, चाहे वो काउंट हो, चाहे वो सम हो, एवरेज हो, यानी बिना एग्रीगेट फंक्शन के आप ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके अंदर एक आता है हैविंग क्लॉज। आप देख रहे होंगे हैविंग क्लॉज बेसिकली जैसे आप वेयर क्लॉज देते हैं ऐसे ही यहाँ कंडीशंस देने के लिए होता है। अगर आप ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कोई कंडीशन देना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ द हैविंग क्लॉज। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट, बहुत आसान है। डिस्टिंक्ट यानी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को रिमूव कर देता है। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम, या सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, उससे लिखने से क्या होगा आप देख सकते हैं केवल 12, 11 एंड 10 ही आपको शो कर रहा है। सारी क्लासेस जो हैं वो रिपीटेशन ऑफ कर देगा। नेक्स्ट आता है अपडेट कमांड। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जो रिकॉर्ड आप ऑलरेडी पहले से इंसर्ट कमांड के थ्रू दे चुके हैं, देन यू हैव टू यूज़ अपडेट कमांड। सिंटैक्स इसका आप देख सकते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, तो ये आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंजेस कर देगा। नेक्स्ट वन इज डिलीट कमांड। नाम से पता चल रहा है अगर आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं या सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ द डिलीट कमांड। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अगर आप वेयर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। वेयर लगाएंगे तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपका डिलीट होगा। नेक्स्ट वन इज अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड आपका DDL कैटेगरी में आती है, जो कि बेसिकली टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करती है। यानी अगर आप किसी टेबल में ऐड करना चाहते हैं, कोई कॉलम मॉडिफाई करना चाहते हैं या कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ अल्टर टेबल कमांड। इसमें अंदर एक और कमांड है लास्ट, दैट इज़ ड्रॉप टेबल। ये भी आपका DDL के अंदर आती है। ड्रॉप टेबल से क्या होगा, पूरी की पूरी टेबल आपकी रिमूव हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू रिमूव कंप्लीट टेबल देन यू हैव टू यूज़ ड्रॉप टेबल कमांड। लास्ट में आप देख रहे होंगे एक चीज़ आती है ज्वाइनिंग, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन। ज्वाइनिंग हम जब 2 टेबल से रिकॉर्ड फैच करते हैं तो वहाँ पर आप ज्वाइनिंग का यूज़ करते हैं, और उसके लिए बेसिकली 2 कॉलम, मतलब कॉलम आपकी दोनों टेबल में एक आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, वेयर P डॉट प्रोडक्ट नंबर इज इक्वल टू C डॉट प्रोडक्ट नंबर। 2 टेबल हैं, प्रोडक्ट और कस्टमर, दोनों में वो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। यानी ज्वाइनिंग का यूज़ तभी करेंगे जब आप दोनों के 2 टेबल से रिकॉर्ड फैच करके डिस्प्ले करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।